प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात हम कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मुल्क की खिदमात किस तरह की थी, और आज जो इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी क्या सोच है, वो कैसे इसको डिफेंड करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली और सीनियर पॉलिटिशियन आफ्ताब जहांगीर साहब ने। जहांगीर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम सलाम जी। जहांगीर साहब, आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नए बाप को या कहें या एक पुराने गड़े मुर्दे कहें उनको जिंदा कर दिया, और हर तरफ मुख्तलिफ जगहों पर ये बहस हर टीवी चैनल पर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या इधर हम इधर तुम का नारा लगाया नहीं लगाया, और जो उनकी खिदमात थी मुल्क के लिए उसको हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इलेक्शन कैंपेन में होते हैं तो वहां पर जब क्राउड होता है तो इंसान बातें करता है। यही मुस्लिम लीग नून थी कि जिसने भुट्टो साहब को गद्दार कहा था। इन्हीं के दौर के अंदर जो है 9 सितारे बने थे भुट्टो साहब के दौर में। इसके अंदर कौन कौन सी जमात नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसको लीड कर रहे थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, और ये असगर खान, ये नून लीग और मतलब मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, सारी जमातें थी। और उसमें वो वहां पर जो उस वक्त जो बातें होती थी वो क्या बातें होती थी, उस वक्त 9 सितारे जलसे करते थे तो वो क्या क्या बातें करते थे, तो यही बातें करते थे कि जी इधर तुम इधर हम है। और अक्सरियत उसकी पार्टी की थी, शेख मुजीब की हुकूमत इन्होंने ले ली, जबरदस्ती कहा जो उधर जाएगा टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बातें होती रही है, हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन अगर किसी जलसे के अंदर कोई बात की है वो मुनासिब नहीं है। मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि मुनासिब नहीं है, किसी मरे हुए शख्स के बारे में कोई बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कि अगर जलसों में होता है तो उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आज है जब इनको फांसी दी गई थी ना भुट्टो साहब को, तो मैंने पहला जो सियासी जर्दा खाया था ना वो मुस्लिम लीग के घर के देख से पकी हुई का खाया था, समझे ना। ठीक है, ये नहीं है साहब, इसको इतना सीरियस लेने की बिल्कुल बात गलत है। उसको कंडक्ट किया, सबने किया। हम भी कहते हैं कि भाई शराफत का दामन जो है हमारी सियासत में रहना चाहिए, और सियासी तौर पे हम एक दूसरे की बात करें, खानदानी तौर पे बातें ना करें। ये हमेशा हर दौर में होती रही है। कभी कभी किसने पम्फलेट फेंके हेलीकॉप्टरों से, कभी किसी को अमेरिका की फोटो में लेकर। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने माजी के कुछ तल्ख हकीकतें बता दी तमाम देखने वाले नाजरीन को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तब्दीली, एक नई सोच के तहत आप आई थी और आवाम ने आपको अप्रिशिएट किया, मैंडेट दिया, आज आप मुल्क के हुक्मरान हैं। क्या आप भी वही माजी की ही सियासत पे बिलीव करेंगे? क्या कहा है? मैंने कहा है कि ये अवामी जलसों के अंदर के सियासी जलसों में ऐसे होती है, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको यही कहा है ना। लेकिन मैंने कहा कि ये रवायत डाली किसने है, समझे ना। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब जितनी जमातें या जितने लोग हैं ये तो कभी इनके पास से तो सुस्ता जुबान के अलावा कोई चीज निकली नहीं है। आज मुराद कभी कभी जो है ना चीजों को दरगुजर करना चाहिए। आज सर आफ्ताब जहांगीर साहब, मुराद सईद साहब पर और अली अमीन गंडापुर साहब पर पथराव हुआ है। यार गोलियां चली है, पथराव नहीं हुआ, गोलियां भी चली हैं, समझे ना। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए तो चलो सियासी लीडर नहीं, आप जो वहां पर होते हैं वर्कर्स होते हैं जो होते हैं उनको वैसे किसी को नुकसान पहुंच जाता तो फिर क्या होता। तो मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है। आप सियासत को सियासत में रहना चाहिए। आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाएं, लोगों से वोट मांगे, और आवाम का हक है कि वो जिसको चाहे मुंतखब आपको। आफ्ताब जहांगीर साहब, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्या अली अमीन गंडापुर साहब को इस स्टेटमेंट पर कौम से माजरत करनी चाहिए? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप हम लोग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि फिर तो यह है कि फिर तो सारों को माफिया मांगनी चाहिए, फिर तो कुफर के फतवे बांटने वालों को भी माफिया मांगनी चाहिए, समझे ना। ऐसा नहीं है, दरगुजर करना चाहिए, कहना चाहिए। इसको जितना आप उछालेंगे उतनी तलखी बढ़ेगी, समझे। इसको सियासी जलसे के हद तक और बात करने के हद तक करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर जरूरत होगी पार्टी इससे जरूर पूछेगी भाई इस तरह दोस्तों को नहीं करनी चाहिए। मैंने तो कोशिश करता हूँ कि मैं तो अभी असूलों पर बात करूँ, हर एक से प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट के तरह इससे बात करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश यही है कि हर एक जो है कोई इज्जत का दामन अपने हाथ से न छोड़े और जुबान को संभाल कर गुफ्तगू करे ताकि ये किसी की दिल सुखी ना हो। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, आपकी हल्के में भी से है, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मेंबर नेशनल असेंबली के आप मेंबर हैं हमारी कौमी असेंबली के आफ्ताब जहांगीर साहब, और आप काफ़ी पोलाइट और
कहें कि तजुर्बाकार शख्सियात हैं और आपके हलके में भी चेचे है और वाह है। मुमकिन है कि आने वाले इलेक्शन में भी आपको आवाम मैंडेट दे। आगे बढ़ाते हैं जी, और भी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी हवाले से कि वो क्या राय रखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी शख्सियात से बात करें, उनसे भी हम पूछें कि वो इस पे क्या सोच रखते हैं। क्या फिर हम 90s की पॉलिटिक्स की तरफ हम जा रहे हैं? क्या फिर जिस तरह भी कारकुनान या जो जियाले हैं, क्या उन्होंने पथराव किया? कौन लोग थे वो नामालूम अभी तक बताए जा रहे हैं जिन्होंने मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पर पथराव किया है। हमें ज्वाइन करेंगे आगे मुस्तफ़ा बलोच साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट मलिक मुनव्वर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम पूछेंगे कि वो कैसे देखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी सफ़र, और आज फिर जिस तरह सीनियर क़यादत की जानिब से फिर ऐसे अल्फाज कहे गए इलेक्शन कैंपेन में। क्या माज ये सियासी नारे इसीलिए लगाए जाते हैं कि आवाम को जोश में दिलवाया जाए और फिर सिर्फ एक वोट के लिए ऐसे हीरोज़ को मुतनाज़ा बनाया जाए? मुस्तफ़ा बलोच साहब मुमकिन है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब सुन सकते हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्तफा, आपने टाइम दिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो स्टेटमेंट दी, लेकिन उसके बाद कुछ नामालूम अफराद ने मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर साहब पर आज पथराव किया है। वहां पे गोलियां भी चली हैं। अभी बता रहे थे मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब जहांगीर साहब। ठीक है, उन्होंने एक मिस्टेक की। आपको लग रहा है कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट कब तक, और अब तो हमें आगे बढ़ना चाहिए? जनरल मुशर्रफ के लिए भी आपकी पार्टी ने भी कुछ अच्छा नहीं कहा? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब को अपनी टीम को जरा ये सिखाना पड़ेगा, एक तरबियत देनी पड़ेगी कि आप अगर इलेक्शन कैंपेन करें तो एक हद में करें। आप किसी की लीडरशिप पे अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे, और आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके बारे में गंडापुर जैसा एक नॉन एंटिटी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बंदा अगर ऐसी कोई अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आवाम में सेंटिमेंट्स नहीं? क्या आज भी भुट्टो साहब के चाहने वाले यहाँ पे नहीं है कश्मीर में? तो क्या उनका रिएक्शन नहीं आएगा? तो कहने का मकसद है कि आप अगर अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप उसको कोई और तरीका निकालें, क्योंकि इस तरीके से तो देखें, कोई भी इलेक्शन कैंपेन में हम भी जब तकरीरें होती हैं, तकरीरों में जाहिर है एक टोन हाई होता है, बातें होती हैं। मुस्तफा बलोच साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुस्तफा बलोच साहब, मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब से हमने सवाल किया कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को मुआवजत करनी चाहिए इस स्टेटमेंट पर। उन्होंने कहा कि माजी में भी तो इस तरह की स्टेटमेंट देती रहे हैं, और चाहे नून लीग के लोग हों, चाहे बेनजीर साहिबा की तस्वीरें फिकवाने के मामला, तो माजी में भी तो इस तरह के देखें नून लीग हो या कोई भी हो, वो आज भी शहीदों की इज्जत की जाती है। हमारा एक पाकिस्तान में एक कल्चर है, एक तहजीब के दायरे में जो है ना बात करते हैं, और एक किसी शहीद शख्स को, किसी शहीद खातून को, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, तो उन पे आज नून लीग भी अगर कोई जिक्र करती है, कोई बात करती है, तो वो एक तहजीब के दायरे में करती है। लेकिन पीटीआई को तो हमने जब से देखा है, इनके अंदर तो ना तहजीब है, ना कोई कल्चर है, ना कोई तरीका है। ये जिसको चाहें जो बोले, इनको बिल्कुल आजादी है, ये कुछ भी बोले, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है इनके पास, और मीडिया भी वो चीज दिखा देता है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज जो है ना, इसको ब्रेक लगना चाहिए। आपने सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा कि ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी अगर शख्सियत पर कोई उंगली उठाता है या इस तरह की गुफ्तगू करता है तो रिएक्शन तो आएगा, और रिएक्शन बिल्कुल आया, और वफाकी वज़रा पर हमला हुआ, फायरिंग हुई है, जानी नुकसान भी हो सकता था। कैसे रोका जाए इन तमाम चीजों को? इसको रोकने का तरीका यही है कि गंडापुर माफी मांगे, पब्लिक में जिस तरह उसने ये गलती की है वो उसको पब्लिक में माफी मांगे, और खान साहब अपने बाकी जो भी इनके कैंपेन चला रहे हैं इलेक्शन के, वहां पे उनसे सख्ती से कहें कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। और अगर अगर माफी नहीं मांगी जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या नैरेटिव होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए हम अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को हम कितना रोकेंगे, हम कितना उनको कहेंगे कि भैया आप उनके सेंटिमेंट्स तो हैं, जज्बात तो हैं उनके। आपको क्या लगता है कश्मीर में क्या भुट्टो साहब के चाहने वाले नहीं है? कश्मीर के लिए भुट्टो साहब ने क्या कुछ नहीं किया? तो क्या वो चीजें लोगों के जहन में नहीं है, जहन नशीन नहीं किया? एक भुट्टो साहब के मुस्तफा बलोच साहब, भुट्टो साहब ने कहा था अगर हमें कश्मीर के मामले पे 1000 साल भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। एग्जैक्टली।
تو یہ اس نیچر کا لیڈر جس نے کشمیر کے لیے اتنے بڑے اقدامات کیے، جس نے کشمیر کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، آج اگر اس عظیم لیڈر کے بارے میں آپ ایک پبلک میں گنڈا پور جیسا نان اینٹی، میں کیا بولوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں اس شخص کے لیے، یہ تو ایم این اے بننے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو خان صاحب نے وزیر بنا دیا، وہ شخص بیٹھ کے اگر بھٹو صاحب کے بارے میں بات کرے گا تو یہ تو عوام ہے بھائی، عوام پھر نہیں دیکھتی، پھر عوام کا ریئیکشن پھر آپ خود بھگتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے ہیں، پہلی دفعہ منسٹر بنے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح جلسوں میں خطاب کرنا ہے، کس کے بارے میں کیا بولنا ہے، کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، ان کو ٹوٹل آزادی ہے، تو یہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ پاکستان ہے، یہ ان کا کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی بولیں اور آپ کو جو ہے نا وہ آزادی ہوگی۔ چلیں، بہت شکریہ نوجوان جی علیہ مصطفیٰ بلوچ صاحب، انہوں نے کہا کہ جب آپ ہیرو شخصیات کو، محب وطن لوگوں کو، اور جو اس ملک کے صدر رہے، جو وزیر اعظم رہے، جن کی کئی اس ملک کے لیے کارنامے ہوں، تو اس کا عوام میں مایوسی پھیلے گی اور عوام میں اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو پھر اس کو روکا جائے، ایسی سٹیٹمنٹ نہ دی جائیں۔ ملک منور صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے کئی ادوار دیکھے ہیں پاکستان کی سیاست کے، کیا آج کی جو پولیٹکس ہے اور ماضی کی پولیٹکس کیا پھر سے وہی سیم ہے؟ تبدیلی کی بات کی جاتی تھی، وہ تبدیلی صرف نعروں کی حد تک تھی یا اس کے لیے کچھ ڈیلیور بھی کیا گیا؟ کہ عوام تک بھی وہ تبدیلی منتقل ہوئی ہے؟ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ممبر نیشنل اسمبلی، مطلب اتنے بڑی اسمبلی پر، قانون ساز اسمبلی میں بیٹھنے والی شخصیات بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کے لیے اس طرح کی لینگویج کا ان کا استعمال کرنا، تو لاکھوں کروڑوں فالوورز کی دل آزاری ایک طرف، اور اب جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ان سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے، تو کیا ان کا کوئی ایسا ویڈیو پیغام، کیا وہ پھر کسی مجمع میں آ کے کوئی ایکسکیوز کریں گے کہ میں ہیومن ایرر تھا، میرے منہ سے نکل گیا؟ کیا ملک منور صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ملک منور صاحب، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ساجد بھائی، آ رہی ہے آواز آپ کی۔ بہت شکریہ ملک منور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ، ذوالفقار علی بھٹو غدار اور ادھر ہم ادھر تم، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی ممبر نیشنل اسمبلی، جو قانون ساز اسمبلی میں بیٹھنے والا شخص، وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرے اس لیڈر کے لیے کہ جو فخر ایشیا ہے اور جو اس ملک کے لیے جس کی کئی کارنامے ہیں، چاہے ہم OIC کی بات کرتے ہیں یا قادیانی کو کافر قرار دینے کی بات کرتے ہیں، یا پھر امریکہ کو جس طرح للکارا ذوالفقار علی بھٹو نے اور آج اس کو بھی غدار کہا گیا؟ غداری کے سرٹیفکیٹ تو عام رہے ہیں، روکا کیسے جائے؟ دیکھیں ساجد بھائی، جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے، تو انہوں نے تو حد کر دیے، اپنا سیاسی کٹ کاٹ سے بھی بہت بڑی بات کر دی، کوئی قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تبصرہ کیا جائے۔ علی امین صاحب کو اپنے والد کا جو قرآن پیاز تھا، یا ان کے والد کی جو سیاست تھی، اس نے تو اس کے اوپر بھی قدغن لگا دی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے والد خود جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے ان کے ہم سفر تھے، بلکہ پہلے شہید بھی ہیں وہ، اور ہمیشہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کو پہلا شہید بھی قرار دیتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اس طرح کوئی غداری کی بات کرنے سے پہلے تو اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو، اور اس نے کس گھر میں تربیت حاصل کی ہے، ان کے والد صاحب کا کیا جو ہے وہ سیاسی سفر رہا ہے۔ انہوں نے تو دیکھیں، دوسری طرف نواز شریف کے بارے میں بھی بات کر دی، مگر ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم رہے، ختم نبوت کا بہت بڑا کارنامہ، آج جس عین کے تھرو یہ پارلیمنٹ میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر اس نے الیکشن لڑا ہے، وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے۔ یہ 1973 کا جو عین ہے، یہ کس نے بنا کے دیا ان کو، اور آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا سیاسی نظام کی اور جمہوریت کی یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ باتیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی معاملات کے خلاف تو ملک منور صاحب، سوری فار انٹرپٹ، تو پھر جو انہوں نے جس کو میں اگر کہوں کہ زہر اگلا، تو یہ حب علی تھا یا بغض معاویہ تھا؟ کس کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی ساجد، میں ذرا صحیح طرح سوال نہیں سن پایا، دوبارہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھٹو صاحب کے لیے زبان استعمال کی یا ان کو غدار کہا، یہ حب علی تھا، بغض معاویہ تھا؟ کس کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی؟
देखें, ये जरूरी किसी के इशारे पर वो इस किस्म की बातें करते हैं जो बंद कमरों में उनको तरबियत दी जा रही है ना, और जो उनको पर्चे पे लिख के दिया जाता है, ये उसी तरह की ये जबान तराशियां कर रहे हैं। और इस तरीके की जबान तराशियां सियासी माहौल में जरूर गर्मी भी पैदा करती हैं और ये बहुत सारे इख्तलाफात भी पैदा करती हैं। और यही वजह है कि आज अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखें, सिंध भर में जो है इतवार को उन्होंने मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। तमाम जिले जो हेडक्वार्टर है वहां पर वो मुजाहरे करने जा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात कर दी। तो देखें, मैं तो पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर किस नजरिए की बात करते हैं, किस सोच है, क्या पीटीआई, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मलिक मुनव्वर साहब, क्या पीएम इमरान खान साहब और पीटीआई की जो काबीना है, क्या उनकी भी यही सोच है? क्या ये किसकी सोच की अक्कासी थी, या जज्बात में, या ह्यूमन एरर था? मैं तो समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की ये इनकी तरबियत नहीं है या कोई इशारे नहीं है, तो इमरान खान साहब को, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, उनको अली अमीन गंडापुर के इस बयान का नोटिस लेना चाहिए और उनसे वज़ाहत तलब करना चाहिए कि एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, जिसने तमाम जमातों को साथ लेकर 1973 का ऐन भी बनाया और खत्म नबूवत के मामले पर उन्होंने कादियानियों को जो काफिर करार दिलवाया, इससे बड़ा और क्या सर्टिफिकेट चाहिए? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है फांसी के फंदे को जो है वो चूम कर झूल गए। इतनी बड़ी कोई कुर्बानी है पाकिस्तान में इन सियासी रहनुमाओं में या किसी भी तरह से? आप देखें कि जिसको पता है कि मैं फांसी लग जाऊंगा, कल तख्तेदार पर लटकाया जाऊंगा, फिर भी वो सौदेबाजी नहीं करता। और अगर आप इंडिया में जो जंग के दरमियान जो फौजियों की वहां पर वापसी हुई, वो भी भुट्टो साहब के कारनामे, शमला मुआहदा की जो बातें होती हैं वो देख लें। और अगर आप मतलब भुट्टो साहब के क्या कारण है, तो स्टील मिल की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो और इदारों की बातें, बहुत सारी चीजें हैं ठीक है। आप इस तरीके के इतने बड़े लीडरों के बारे में जो इस वक्त जो है वो दुनिया में भी नहीं, उनके ऊपर ठीक है, लास्ट में आप जो है वो दर्श दे रहे हैं। और ये क्या, ठीक है मलिक मुनव्वर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब और वफाकी वजीर मुराद सईद साहब पर पथराव हुआ है और वहां पे फायरिंग के वाकयात हुए हैं, लेकिन कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अवाम में गमो गुस्सा है, लेकिन ये अच्छा महवर तो नहीं है, ये सही सिमत तो हम नहीं जा रहे, कैसे रोका जाए? साजिद भाई, जो बोएंगे वही काटेंगे ना, चाहे वो मुराद सईद हो या अली अमीन गंडापुर हो, ये बहुत सारे इनके लोग हैं। आप देखें तो सही, पिछले दिनों में जो कौमी असम्बली के इजलास में जिस तरीके से इन लोगों ने वहां पर हुल्लड़बाजी की, क्या हुकूमती अराकीन इस तरीके से अंदर हंगामा राई करते हैं? कभी अपोजिशन का तो सुनने में आता है, मगर ये तो खुद हुकूमती अराकीन वहां पर देख लें, प्रेसिडेंट असम्बली में देख लें, 4 पढ़ लेके चले गए, वहाँ जनाजा उठाया जा रहा है वहां के अंदर। जो कानून साज इदारे हैं, जो कानून साज के ऐवान हैं, यहाँ पर कानून साजी होनी चाहिए, वहां पर भी ये तमाशा लगा हुआ है। अल्लाह जाने कि ये क्या एजेंडा है, ठीक है, किस किस्म के लोग जो इस कौम पर मुसल्लत हो गए। जाहिर है कि फिर इस ख्याल तो कौम में पैदा होगा, ये पैदा खुद इस ख्याल करवाते हैं। असल में ये सियासी शहीद खुद बनना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद सियासी शहादत जो उनके नसीब में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट से आपने अपना तजिया दिया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कई कारनामे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब, आप जिस आज ऐवान में बैठे हैं वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरून मिन्नत है। और आज जो हमारे गली मोहल्लों में जो सियासत है वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरून मिन्नत है कि उन्होंने ड्राइंग रूम की सियासत को अवाम में मुंतकिल किया और आम अवाम को शऊर दिया। कई उनके नेशनल जो बेनिफिट्स की बात कहें या नेशनल कॉज की बात कहें, तो बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज किया। मैं कहूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सदी का इंसान था तो कोई कबाहत नहीं होगी, और अली अमीन गंडापुर साहब अगर जोश खिताबत में ये कह गए तो उनको इस पर माजरत करनी चाहिए, उनके कद में कोई कमी नहीं होगी। और होता है, इंसान है, कभी कभार जोश खिताबत में इंसान कह जाता है, तो उनको अगर वो माजरत करेंगे तो उनकी कोई शान में कमी नहीं होगी और लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। कि और दूसरा, जहाँ तक बात हो रही थी तमाम इन सियासी लीडरों से और अकाबरीन से, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं कम से कम हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि और हीरो पैदा हों, वरना हीरो पैदा नहीं होंगे। 2000 के बाद के जो बच्चे पैदा हुए तो उनकी आप हिस्ट्री कैसे आप उनको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर वो किसको हीरो समझेंगे? क्यों हम अपनी ऐसी शख्सियात को हम मुतनाज़ा बनाते हैं
बात निकलेगी तो बहुत दूर दूर तक जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब और ऐसे जो कद के जो लोग हैं वो खुद को भी देखें कि अगर बहुत सारे लोग कहने पर आ जाएं तो नेशनल मीडिया पे आपके लिए भी बोल सकते हैं, आपकी भी कैरेक्टर असोसिएशन कर सकते हैं, आपके भी कई ऐसे कारनामे हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो मीडिया के लोग, जो पॉलिटिशियन, वो भी बता सकते हैं। लेकिन ये तरबियत के मामलात हैं, ये जितनी भी बातें हैं ये नेशनल मीडिया पर नहीं की जाती। किसी की भी कैरेक्टर असोसिएशन करने से पहले खुद को भी देखना चाहिए, खुद के गिरेबान में भी देखना चाहिए, और हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद हमारे आने वाले बच्चे क्या सियासत में आएंगे? क्या उनकी ख्वाहिश होगी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लें और इलेक्शन लड़ें? तो ऐसी सोच को परवान न चढ़वाया जाए और पीएम इमरान खान साहब को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं उनकी सियासी तरबियत करनी चाहिए और उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि एक कौम में जो गम गुस्सा है उसको उस पे भी पानी छिड़का जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।